Okay, so let's start chapter number 13, collective nouns. Warm up. A collective noun can be described as a name given to a number, collection of a person or things taken together and spoken of as a whole. All right. So collective noun can be described as a name given to a number, collection of a person or things taken together and spoken of as a whole. So collective noun क्या होता है, जब जैसे मान लो एक पर्सन है और उसकी जैसे बहुत सारे पर्सन हो, या फिर किसी एक थिंग की तरह बहुत सारी थिंग्स हो जिनको हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, तो उसको हम एज अ होल कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. जैसे कि सबको पता है नाउन क्या होता है. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. सो जब उसी पर्सन की तरह बहुत सारे पर्सन हो, प्लेस की तरह बहुत सारे प्लेसेस के नेम्स हो और थिंग्स हो, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स. So let's start doing our first exercise. Fill in the blanks using the correct collective nouns. Okay, so hints are given in this chapter. So the first one is collective nouns. इसमें हम एनिमल्स की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स. जब एनिमल्स बहुत सारे ग्रुप में होते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. तो वो कौन कौन सी होती है, वी विल रीड दिस. सो नंबर ए इज अ डैश ऑफ लॉइंस. ऊपर हिंट्स गिवन है, वहां से आप स्पेलिंग रेफर कर सकते हैं अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो. सो जब लॉइंस बहुत सारे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लॉइन को, अ प्राइड, PRIDE, प्राइड ऑफ लॉइंस. ऑप्शन नंबर बी, अ स्कूल, सॉरी, अ shoal और अ स्कूल ऑफ फिश. जब बहुत सारी फिश होती हैं ग्रुप में, सो वी कॉल देम अ shoal और अ स्कूल ऑफ फिश. देन नंबर सी, a colony or an army of ants. Army, ARMY, army. Number D, a gaggle of geese. geese होते हैं जो हंस होते हैं ना, उनको बोलते हैं. तो उनका जो ग्रुप होता है geese का, so we call them a gaggle. Wolves, a dash of wolves. A pack of wolves. वॉल्स यानी कि भेड़िया. भेड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक. अ पैक ऑफ वॉल्स, PACK, पैक. नेक्स्ट F, अ डैश ऑफ हॉर्सेस. जब बहुत सारे हॉर्सेस होते हैं, घोड़े होते हैं, तो उनके ग्रुप को हम बोलते हैं अ टीम ऑफ हॉर्सेस. देन G, अ डैश ऑफ बीज. बीज मीन्स मक्खियां. मक्खियों का जो झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, a swarm of bees. SWARM, swarm of bees. Then number H, a dash of monkeys. जो monkeys होते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं a troop of monkeys. So these are the group of animals and the special terms given to them. So number 2 question is collective nouns for things. जो वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनके लिए हम क्या क्या कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दैट.
ऑप्शन नंबर ए, अ क्विवर ऑफ एरोज। क्विवर होता है जब एरोज होते हैं हमारे, तीर जो होते हैं, जैसे सबने देखा होगा, जैसे रामायण वगैरह में भी जो एरोज से युद्ध लड़ा जाता था, उसके जो बहुत सारा ग्रुप होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ एरोज को हम क्या बोलते हैं? क्विवर। देन ऑप्शन नंबर बी, अ डैश ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स जो प्ले करते हैं हम, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? अ डेक ऑफ कार्ड्स। देन नंबर सी, अ डैश ऑफ एग्स। जो बहुत सारे एग्स होते हैं ट्रे में या फिर वैसे भी, तो एग्स के ग्रुप को हम बोलते हैं क्लच। CLUTCH, क्लच, अ क्लच ऑफ एग्स। देन डी, अ डैश ऑफ शीप्स। जो शिप्स होती हैं, जो भेड़ होती हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। देन ऑप्शन नंबर ई, अ डैश ऑफ पर्ल्स। जो मोती होते हैं, पर्ल्स मतलब मोती, उसके हम ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। एफ नंबर, अ डैश ऑफ फ्लावर्स। जब बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो उसकी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बुकेट। कभी हम किसी की फंक्शन में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं या बर्थडे वगैरह में, तो हम उनको बुके देते हैं ना फ्लावर्स का, उसको बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स या फिर बुके ऑफ फ्लावर्स। देन जी, अ डैश ऑफ बुक्स। जब बहुत सारी बुक्स होती है वहां पर, उसको हम क्या बोलते हैं? उस टर्म को लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। देन एच, a dash of tools, a set of tools। जब बहुत सारे टूल्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? a set of tools। एंड जो मैंने ऑप्शन नंबर डी बताया था ना बेटा आपको, a fleet of ships, वो शिप्स जो है वो भेड़ नहीं है, वो है जो जहाज होते हैं ना, शिप्स जो होते हैं हमारे, तो जो वो बहुत सारे ग्रुप में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्लीट। जब बहुत सारे जहाज इकट्ठे होते हैं तो हम वी कॉल देम फ्लीट, FLEET, फ्लीट। So a quiver of arrows, a deck of cards, a clutch of eggs, and then a fleet of sheep, a string of pearls, a bouquet of flowers, a library of books, a set of tools, then collective noun used for people. A group of people watching a performance। अगर बहुत सारा लोगों का ग्रुप बैठा है जो कि किसी परफॉर्मेंस को देख रहा है, तो वी कॉल देम ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस इज द ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ परफॉर्मेंस। देन बी, अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स एंड एक्रोबैट्स। तो अगर हम आर्टिस्ट, जो कलाकार होते हैं, वो डांसर्स यानी कि जो डांस करते हैं, नृत्यांगनाएं या फिर जो डांस करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं TROUPE, ट्रूप। A group of actors, we call them company. A group of actors is company. A group of people at a church or for a religious purpose। अगर कोई religious purpose के लिए काफी सारे लोग चर्च में इकट्ठे होते हैं, then we call them congregation। congregation, CONGREGATION, congregation। A group of singers in a church। ऑप्शन नंबर ई, a group of singers in a church। अगर चर्च में सिंगर्स इकट्ठे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोर,
CHOIR, four. Then number F, a group of sailors on a ship. A group of sailors on a ship. We call them crew. CREW, crew. So मैं repeat कर देती हूँ एक बार. A group of people watching a performance, audience. A group of artists, dancer or acrobats, troupe. A group of actors, company. A group of people at a church or for a religious purpose, congregation. A group of singers in a church. 4, a group of sailors on a ship, crew. So you can complete this.